हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल। तो इस वीडियो में हम लोग एनसीईआरटी क्लास 10th के एसएसटी हिस्ट्री से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। और ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, आगामी एग्जाम जो होने वाला है 24 फरवरी को, उसमें पूछे जा सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, फ्रांसीसी क्रांति का नेता कौन था? चार ऑप्शन है, नेपोलियन बोनापार्ट, मैक्समिलियन रॉब्सपियर, लुई 16वीं और जॉर्ज डेंटन। तो फ्रांसीसी क्रांति का जो नेता था वो था आपका नेपोलियन बोनापार्ट। तो राइट आंसर होगा नेपोलियन बोनापार्ट, बोनापार्ट यानी ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, फ्रांसीसी क्रांति की मुख्य विशेषता क्या थी? राजतंत्र की स्थापना, समतावाद का अंत, साम्राज्यवाद का उदय या फिर लोकतंत्र का उदय? तो राइट आंसर होगा लोकतंत्र का उदय। ऑप्शन डी लोकतंत्र का उदय फ्रांसीसी क्रांति का मुख्य विशेषता थी, यानी ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न संख्या 3, भारत में असहयोग आंदोलन का नेता कौन था? तो भारत में असहयोग आंदोलन का जो नेता था वो महात्मा गांधी थे। इसी के नेतृत्व में, महात्मा गांधी के नेतृत्व में ही भारत में असहयोग आंदोलन किए गए थे, यानी ऑप्शन ए सही है। क्वेश्चन नंबर 4, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने की थी? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो स्थापना किया गया है वो एलन ऑक्टेवियन ह्यूम के द्वारा किया गया था, यानी ऑप्शन नंबर सी एलन ऑक्टेवियन ह्यूम के द्वारा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की गई थी। क्वेश्चन नंबर 5, द्वितीय विश्व युद्ध का मुख्य कारण क्या था? जो द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था, यानी जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ था, उसका मुख्य कारण क्या था? तो उसके पीछे का जो कारण था, जर्मनी द्वारा पोलैंड पर आक्रमण। जर्मनी के द्वारा पोलैंड पर आक्रमण कर दिया गया था, जिसके वजह से सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ था। तो ऑप्शन नंबर आपका बी जो होगा राइट आंसर होगा, जर्मनी द्वारा पोलैंड पर आक्रमण। अगला प्रश्न है, भारतीय उद्यमी जिसने पहली भारतीय जूट मिल स्थापित की थी, उसका क्या नाम है? तो उसका जो नाम है, ऑप्शन नंबर ए द्वारकानाथ टैगोर। द्वारकानाथ टैगोर के द्वारा जो है भारत में पहली बार जूट मिल स्थापित की गई थी। क्वेश्चन नंबर 7, भाप इंजन का विकास करने वाले ब्रिटिश आविष्कारक कौन थे? भाप इंजन जो था वो किसके द्वारा आविष्कार किया गया था? तो जेम्स वाट इसके राइट आंसर होंगे। ऑप्शन नंबर ए जेम्स वाट। जेम्स वाट के द्वारा भाप इंजन का आविष्कार किया गया था। क्वेश्चन नंबर 8, मुद्रण तकनीक सबसे पहले कहाँ विकसित हुई थी? तो मुद्रण तकनीक सबसे पहले जो है आपका चीन में विकसित हुई थी, यानी ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा चीन। मुद्रण तकनीक जो था सबसे पहले चीन में विकसित की गई थी। क्वेश्चन नंबर 9, गीत गोविंद की रचना किसने की थी? गीत गोविंद की जो रचना है वो जयदेव के द्वारा किया गया था, यानी ऑप्शन नंबर ए जयदेव राइट आंसर होगा। जयदेव के द्वारा गीत गोविंद की रचना की गई थी। क्वेश्चन नंबर 10, महात्मा गांधी ने किस पत्रिका का संपादन किया है? महात्मा गांधी के द्वारा जो पत्रिका का संपादन किया गया है उसका क्या नाम है? आपको 4 ऑप्शन आपको दिख रहेंगे स्क्रीन में, तो उसका जो राइट आंसर होगा यंग इंडिया। ठीक है, याद रखेंगे यंग इंडिया। महात्मा गांधी के द्वारा एक पत्रिका का संपादन किया गया था जिसका नाम था यंग इंडिया। अगला प्रश्न है, भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था? तो भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में हुआ था, 1942 में हुआ था। याद रखेंगे इस बात को, ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 12, बाघ परियोजना की शुरुआत कब हुई थी? बाघ परियोजना की जो शुरुआत हुई थी 1973 में हुई थी, यानी ऑप्शन नंबर बी। बाघ परियोजना की शुरुआत 1973 में की गई थी। क्वेश्चन नंबर 13, किस प्रकार की मिट्टी में कंकड़ की मात्रा अधिक होती है? आप लोगों ने देखा होगा, पढ़ा होगा कि मिट्टी के कई प्रकार होते हैं, तो उसमें पूछा जा रहा है कि वो कौन सी मिट्टी की प्रकार है जिसमें कंकड़ की मात्रा सबसे अधिक होती है? खादर, बांगर, लाल या फिर लेटेराइट मिट्टी? तो राइट आंसर होगा बांगर मिट्टी। बांगर मिट्टी एक ऐसी मिट्टी है जिसमें कंकड़ की मात्रा अधिक होती है। क्वेश्चन नंबर 4, काली मिट्टी किस नाम से जाना जाता है? काली मिट्टी जो है कपास की खेती के लिए काफी उपयुक्त मानी जाती है। तो काली मिट्टी का
जो है और दूसरा क्या नाम से जाना जाता है? जलोढ़ मृदा, रावादार, रेगुर मिट्टी या फिर बांगर मिट्टी। तो इसका राइट आंसर होगा रेगुर मिट्टी, है ना। याद रखेंगे काली मिट्टी को जो है दूसरा नाम से जाना जाता है जिसका नाम है रेगुर मिट्टी। क्वेश्चन नंबर 15, सुंदरवन राष्ट्रीय पार्क किस राज्य में स्थित है? ये भी महत्वपूर्ण प्रश्न है, पूछा जा रहा है सुंदरवन नेशनल पार्क जो है वो किस स्टेट में है, किस राज्य में स्थित है। चार ऑप्शंस आपको दिए गए हैं। तो ये पश्चिम बंगाल में स्थित है, याद रखेंगे सुंदरवन राष्ट्रीय पार्क जो है ये पश्चिम बंगाल में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 16, नर्मदा बचाओ आंदोलन किससे संबंधित है? नर्मदा बचाओ आंदोलन किससे संबंधित है? तो ये सरदार सरोवर परियोजना से संबंधित है। याद रखेंगे नर्मदा बचाओ आंदोलन जो है सरदार सरोवर परियोजना से संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए सरदार सरोवर परियोजना इसका बिल्कुल सही आंसर है। अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है जल किस प्रकार का संसाधन है? वाटर जो है वो किस प्रकार का संसाधन है? अनवीकरणीय, कृत्रिम, नवीकरणीय या फिर ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर होगा नवीकरणीय। नवीकरणीय संसाधन वैसे संसाधन होते हैं जिसका इस्तेमाल हम बार बार कर सकते हैं और जो हमें नेचुरली प्राप्त होते हैं। वैसे तो कोल, पेट्रोलियम ये सारे भी नेचुरली प्राप्त होते हैं, लेकिन ये लॉन्ग टर्म में प्राप्त होते हैं तो वो नवीकरणीय संसाधन नहीं है, अनवीकरणीय संसाधन। लेकिन जल जो है ये एक प्रकार का नवीकरणीय संसाधन है। क्वेश्चन नंबर 18, श्रीलंका का राजकीय धर्म क्या है? तो श्रीलंका का जो राजकीय धर्म है वो बौद्ध धर्म है। याद रखेंगे ऑप्शन नंबर डी बौद्ध धर्म। श्रीलंका का जो राजकीय धर्म है वो बौद्ध धर्म है। क्वेश्चन नंबर 19, बेल्जियम में डचों की आबादी कितनी प्रतिशत है? बेल्जियम में जो डचों की आबादी है वो कितनी प्रतिशत है? ऑप्शंस आपको दिए गए हैं। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 59%। बेल्जियम में डचों की आबादी जो है और उसकी परसेंट कितनी है 59%। क्वेश्चन नंबर 21, विकेंद्री क्या है? विकेंद्रीकरण जो है वो क्या है, इसका अर्थ क्या होता है? चार ऑप्शंस आपको दिए गए हैं। एक हाथ में शक्ति का केंद्रीकरण या फिर स्थानीय सरकारों की शक्ति का वितरण, ऑप्शन सी केंद्र से राज्यों की शक्ति का हस्तांतरण या फिर ऑप्शन डी स्थानीय सरकारों की शक्ति को कम करना। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी केंद्र से राज्यों का शक्ति का हस्तांतरण, उसी को विकेंद्रीकरण कहा जाता है। केंद्र से राज्यों की शक्ति का जो होता है ट्रांसफर होता है, हस्तांतरण होता है, उसी को विकेंद्रीकरण कहा जाता है, सेंट्रलाइजेशन कहा जाता है। ये बात आप याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 22, भारत के पूर्वोत्तर राज्यों द्वारा अधिक स्वायत्तता की मांग का मुख्य कारण क्या है? भारत के जो पूर्वोत्तर राज्य है उसके द्वारा स्वायत्तता की मांग किया गया था, उसके मुख्य क्या कारण है? आर्थिक पिछड़ापन, सांस्कृतिक और भाषाई अंतर या फिर ऐतिहासिक कारण, ऑप्शन डी भौगोलिक स्थिति। तो ऑप्शन नंबर बी सांस्कृतिक और भाषाई अंतर के कारण जो है भारत के जो पूर्वोत्तर राज्य है उसके द्वारा स्वायत्तता की मांग का जो है कारण बना। अगला प्रश्न है एक लोकतांत्रिक सरकार की मुख्य विशेषता क्या है? जैसे कि हम लोगों को पता है कि भारत एक लोकतांत्रिक देश है, तो लोकतांत्रिक सरकार की मुख्य विशेषता क्या है? शक्ति का विकेंद्रीकरण, हाँ ये तो है। शक्तियों का पृथक्करण, ये भी लोकतांत्रिक सरकार की मुख्य विशेषता है। व्यक्तिगत अधिकारों का संरक्षण, ये भी लोकतांत्रिक सरकार की मुख्य विशेषता है। तो जो ऑप्शन दिए गए हैं शक्ति का केंद्रीकरण, शक्तियों का पृथक्करण और व्यक्तिगत अधिकारों का संरक्षण, ये सारे लोकतांत्रिक सरकार की मुख्य विशेषताओं में से है, इसलिए जो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी इनमें से सभी। आगे बात करते हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान का एक प्रावधान है जिसका उद्देश्य लिंग समानता को बढ़ावा देना है? भारतीय संविधान का वो कौन सा आर्टिकल है जिसमें ये प्रावधान किया गया है और ये बात कही गई है लिंग समानता को बढ़ावा देने के तात्पर्य से? तो अनुच्छेद दिए गए हैं, तो किस अनुच्छेद में ये बात कही गई? तो आर्टिकल नंबर 15 में कहा गया। भारतीय संविधान के आर्टिकल नंबर अनुच्छेद संख्या 15 में जो है ये प्रावधान किया गया, ये बातें बताई गई है कि लिंग समानता को बढ़ावा देना है।
जिसे जेंडर इक्वालिटी कहा जाता है। भारत किस प्रकार का राज्य है? तो भारत जो है ये संप्रभुत्व, लोकतांत्रिक, धर्मनिरपेक्ष और संघीय राज्य है, यानी ऑप्शन नंबर सी। अब भारत के संविधान जब पढ़ेंगे तो उसके जो फ्रंट पेज है, पहला पेज है, उसमें ये सारी बातें लिखी गई है कि भारत जो होगा वो किस प्रकार का राज्य होगा। राज्यों का जो संघ होगा वो संप्रभुता, लोकतांत्रिक, धर्मनिरपेक्ष और संघीय व्यवस्था का प्रकार होगा, यानी ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 27, राजनीतिक दलों की मान्यता कौन देता है? राजनीतिक दलों का जो मान्यता देता है वो चुनाव आयोग के द्वारा दिया जाता है। ऑप्शन नंबर ए याद रखेंगे, चुनाव आयोग राजनीतिक दलों को मान्यता देने का काम करता है। क्वेश्चन नंबर 28, रोजगार गारंटी अधिनियम कब लागू किया गया था? रोजगार गारंटी अधिनियम जो है 2005 में लागू किया गया था। याद रखेंगे ऑप्शन नंबर ए 2005 में ही रोजगार गारंटी अधिनियम को लागू किया गया था। अगला प्रश्न है, बैंकों की आय का प्रमुख स्रोत क्या है? जो बैंक्स हैं उसका आय जो है, सोर्स ऑफ इनकम का जो मुख्य स्रोत क्या है? निकासी, ऋण, जमा, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन बी होगा राइट आंसर। बैंकों का जो आय है उसका मुख्य स्रोत कौन है? ऋण, लोन। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। बैंक जो होते हैं बहुत सारे लोन प्रोवाइड करते हैं, उसके एवज में मोटे इंटरेस्ट के रूप में वसूलते हैं, और यही जो है बैंकों का आय का प्रमुख स्रोत में से एक है। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है।